हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर। मेरा सफ़र पेज और मेरा सफ़र YouTube चैनल। तो दोस्तों, पार्ट 1 में हमने आपको जानकारी दी थी बॉक्स के बारे में। बॉक्स क्या होता है, स्टैंड क्या होता है। आज हम आपको लेकर आए हैं मधुमक्खी के फार्म के ऊपर। तो आज आपको पूरे डिटेल में जानकारी देंगे भी बॉक्स में मधुमक्खी कैसे रहती है, इसमें कौन कौन सी नस्ल की मधुमक्खी होती है, रानी क्या होती है, वर्कर क्या होता है, ड्रोन का क्या काम है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये मेरे हाथ में फ्रेम है। तो ये देखो दोस्तों, ये सारा इसके ऊपर वर्कर है और इसके अंदर ये पीले पीले और व्हाइट कलर का जो है इसको बोलते हैं बी पोलन। ये देखो दोस्तों, बी पोलन और वर्कर मधुमक्खी है ये ऊपर, और ये अंदर इसने पोलन लाके इकट्ठा कर रखा है। तो दोस्तों, मधुमक्खी कभी भी जब भी शहद डालती है तो ये ऊपर बिल्कुल सील बंद किया हुआ शहद होता है और यहाँ पे इसके बच्चे और फीड पोलन होती है। तो दोस्तों, आगे मैं दिखाता हूं आपको फ्रेम। और अब ये देखो दोस्तों, ये चीज होती है मेन। ये यहाँ पे ऊपर शहद डालती है मधुमक्खी और नीचे इसके ये बच्चे हैं जो इसने ये बंद कर रखा है ब्राउन कलर का, इसमें इसके बच्चे पैदा होते हैं। तो दोस्तों, ये जितनी भी छत्ते के ऊपर मक्खी घूम रही है, इसका काम सिर्फ वर्क करने का है। इसको वर्कर मक्खी बोलते हैं। तो आगे मैं आपको दिखाता हूं जो रानी मक्खी होती है उसके बारे में जानकारी देता हूं आपको। मैं आगे दिखाता हूं आपको रानी मक्खी। तो इस पे भी दोस्तों पूरा बहुत अच्छी ब्रूडिंग है। जिसको ब्रूड बोलते हैं वो ये व्हाइट ब्राउन कलर का है ब्रूड, जिसमें बच्चे निकलते हैं। ऊपर इसके हनी है। तो मैं आपको दिखाता हूं आगे रानी मक्खी। तो 1 मिनट बने रहिए आप मेरे साथ। दोस्तों, ये देखो, मैं दिखाता हूं आपको रानी मक्खी। ये रानी मक्खी इसको बोलते हैं। ये मक्खी ये रही। इसकी लंबाई थोड़ा ज्यादा होती है दोस्तों और थोड़ा सुनहरी कलर की होती है। ये जा रही। तो इसका काम सिर्फ अंडे देने का होता है दोस्तों। और पहले जैसे मधुमक्खी रानी मक्खी अंडा देती है तो अंडे के बाद यहां बनता है इसमें लार्वा। लार्वे के बाद बनती है ये सुंडी। ये व्हाइट कलर की आपको दिख रही होगी अंदर पड़ी सुंडी। तो ये इसमें सेल में सुंडी बनती है। सुंडी के बाद दोस्तों इसको मधुमक्खी ऊपर से बंद कर देती है। बंद कर देती है तो दोस्तों उसके बाद बन जाता है ब्रूड। तो ब्रूड दोस्तों 21 दिन के बाद बच्चा बाहर निकलता है। जैसे पहले दिन रानी मक्खी ने अंडा दिया और 3 दिन अंडा अंडे के आकार में रहता है। उसके बाद उसमें 3 दिन के बाद उसमें बन जाता है लार्वा। लार्वे के बाद 5-6 दिन के बाद उसमें पैदा बन जाती है सुंडी। और सुंडी जब अंदर बन जाती है तो उसके बाद दूसरी मक्खी उसको फीड पोलन देके और उसको बंद कर देती है। तो उसको बंद करने के बाद उसका बन जाता है ब्रूड। तो ब्रूड दोस्तों 21 दिन बाद खुलना शुरू होता है। तो ये बच्चे 21 दिन बाद निकलने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि रानी मक्खी एक दिन में पूरे सीजन में 1500 से लेके 2500 तक अंडा लगाती है। तो दोस्तों, रानी मक्खी का सिर्फ काम होता है अंडे देने का और वर्कर का काम होता है वर्क करने का। तो जो ड्रोन है दोस्तों, ड्रोन का काम होता है मेटिंग करना रानी मक्खी को। तो ड्रोन भी मैं आगे आपको दिखाता हूं, बने रहिए मेरे साथ। और दोस्तों, अब मैं दिखाता हूं आपको ड्रोन। जो मैंने बात की थी ड्रोन की, ड्रोन किस काम में आता है। तो ये देखो, ये ड्रोन है, ये बड़े वाला, ये रहा, ये रहा। तो अब मैं दिखाता हूं आपको मक्खी का डंक। मक्खी जैसे भी डंक लगाती है, कैसे काटती है। तो दोस्तों, मैं तो आपको दिखाने जा रहा हूं मक्खी जब काटती है। तो ये देखो, ये मधुमक्खी ने मेरे को काट लिया और अपना डंक यहां
ये छोड़ गई। तो अब ये देखो, ये डंक इसका मेरे शरीर में रह चुका है। तो मैं आपको इसको उखाड़ के दिखाता हूं कैसे है। ये देखो दोस्तों, ये आगे से बिल्कुल तीखा, और इसका जो जहर था वो मेरे शरीर में अंदर इसने लगा दिया, और ये इसका डंक है। तो इसके काटने से कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। इसके काटने के बहुत सारे फायदे होते हैं। मधुमक्खी जब भी काटती है तो इसका कोई नुकसान नहीं है। तो मधुमक्खी का जो वी वेनम है वो शरीर में जब भी मधुमक्खी छोड़ती है तो यह बहुत ही लाभदायक है शरीर के लिए दोस्तों। तो मधुमक्खी के काटने से घबराइए मत, इसके नुकसान नहीं होता, इससे फायदा होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उस दिन मैंने आपको बॉक्स दिखाया था। बॉक्स का जो गेट है ये देखो, यहां से मधुमक्खी अप डाउन करती है। इसको कभी खोलना या बंद नहीं करना पड़ता। सुबह शाम को खोलना या बंद नहीं करना, इसको खुले रहना है, और मधुमक्खी अपने आप ही इसमें वर्क करती रहती है। तो ढक्कन का काम है ऊपर बॉक्स के पानी को रोकना और धूल मिट्टी को रोकना, और मधुमक्खी बाहर ना निकले। तो आगे मैंने बताया था आपको बोरी का। बोरी किस काम आती है दोस्तों? ये देखो, इसके अंदर मधुमक्खी है, बहुत सारी मक्खी है, तो इसको अंदर अंधेरा बनाए रखती है बोरी। तो यह मक्खी अंधेरे में रहना पसंद करती है। तो आगे जो मैंने फ्रेमों की बात की थी, सीट की, और शीट से जो मैंने आपको अभी दिखाया था वो छत्ता, तो उससे सीट से मक्खी छत्ता तैयार करती है। तो आगे मैं दिखाता हूं आपको। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है ये 6ठा महीना और 15 तारीख की है। तो मैं आज आपको दिखाने चाहता हूं कि अब ऑफ सीजन चल रहा है पूरा। मधुमक्खी के लिए कुछ भी बाहर खाने के लिए नहीं है, तो बिल्कुल ऑफ सीजन है। तो अब पोलन है जो बाहर से आ रहा है, थोड़ी बहुत ही फीड बाहर से नॉर्मल फीड आ रही है। ज्यादातर मधुमक्खी को आपको फीड देनी पड़ेगी, ज्यादा ऑफ सीजन होता है। तो हम मधुमक्खी को बॉक्सों में इसको फीड दे रहे हैं। तो फीड देने का तरीका मैं आपको दिखाता हूं कि हमने बॉक्स के अंदर डिस्पोजल गिलास लगा रखे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं डिस्पोजल गिलास। आप देखिए, उसमें थोड़ा आप कचरा डाल के उसको चीनी का भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बॉक्स के अंदर गिलास लगा हुआ है। तो गिलास के अंदर मैंने थोड़ा कचरा डाल रखा है। ताकि कचरा क्यों डालना चाहिए कि दोस्तों, कचरा बॉक्स के अंदर जो गिलास लगाते हैं, गिलास में थोड़ा कचरा क्यों डालते हैं? कचरा दोस्तों, उसमें जब अपने गोल चीनी का बनाकर देते हैं तो मधुमक्खी उसके कचरे के ऊपर बैठ के आराम से आसानी से वहां से फीड उठाकर छत्तों में अपने बच्चों को खिलाने के लिए भर सकती है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया फीड का। और फीड जो भी देनी है दोस्तों, उसमें 1 हिस्सा चीनी और 2 हिस्से पानी होना चाहिए। तो दोस्तों, आगे मैं आपको दिखाता हूं मधुमक्खी के पोलन की जानकारी। भी पोलन मक्खी कहां से लेती है, कैसे लेती है, मैं आपको उसके बारे में दोस्तों, ये मैं आपको दिखा रहा हूं मधुमक्खी पोलन लेते हुए। तो ये अपनी टांगों में फूड से पोलन मधुमक्खी ले रही है। तो इस पोलन को ले जाके छत्ते में पैक कर देगी लेते हुए। तो पोलन इनके भोजन के काम में आता है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि आप जहां भी मधुमक्खी फार्म लगाएं, जहां भी आप जगह सेलेक्ट करें, तो मधुमक्खी के फार्म के पास पानी बहुत ही जरूरी है। तो मैं दिखाता हूं आपको मधुमक्खी पानी ले जाते हुए। देखो कितनी मधुमक्खी पानी लेके जा रही है। तो आप कहीं भी फार्म लगाओ तो आपके पास पानी की व्यवस्था होनी बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आपके पास कोई नहर जाती हो तो नहर के साथ लगाएं, तो नहीं तो छाया में पानी की व्यवस्था जरूर करें। दोस्तों, मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि अपने जब भी मधुमक्खी का फार्म लगाना है तो फार्म की जो लाइन लगाते हैं बॉक्सों की, तो बॉक्स की लाइन के गेट हैं जो 3 लाइनों के एक तरफ होने चाहिए और 3 के एक तरफ होने चाहिए। ये नहीं कि दोस्तों आप 4-5 लाइन लगा दी तो 4-5 लाइनों के एक ही तरफ आप गेट कर दो। नहीं दोस्तों, यह गलत तरीका है। 3 लाइनें का गेट आप एक तरफ कर सकते हो, 3 लाइन का गेट एक तरफ कर सकते हो। तो आपने जहां भी मधुमक्खी के बॉक्स लगाने हैं, सबसे पहले आपने जगह चूज करनी है। आपकी ऊंचाई में जगह होनी चाहिए जहां पे पानी का खतरा ना हो, आग का खतरा ना हो। दोस्तों, आप कहीं भी मधुमक्खी का फार्म लगाएं, सबसे पहले जगह की चोन करो। तो दोस्तों, ये मैंने आपको दी बॉक्स लगाने की जानकारी। और एक बार मैं आपको दिखाता हूं पूरा फार्म। तो आप देखिए मेरा फार्म लगा हुआ। और दोस्तों, सर्दी में धूप की जगह में बॉक्स लगे होने चाहिए और गर्मी में छाया की जगह में बॉक्स लगे होने चाहिए। तो छाया के साथ साथ हमारे को पानी की बहुत जरूरत है दोस्तों। साथ में पानी की व्यवस्था भी फार्म पे जरूर होनी चाहिए। थैंक यू।